फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। आजकल कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग हर क्षेत्र में हो रहा है। इसका कारण इसकी निम्नलिखित विशेषता यानी कि आज हम हर जगह देखें कंप्यूटर का प्रयोग हो ही रहा है। तो इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि कंप्यूटर की स्पीड। ठीक है, सेकेंड है उसका स्वचालन, थर्ड है एक्यूरेसी, फोर्थ है वर्सेटिलिटी एंड फोर्थ है उसका हाई स्टोरेज कैपेसिटी, फिफ्थ है डिलीगेंस। ठीक है, तो कंप्यूटर की कुछ ये विशेषताएं हैं। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि स्पीड, अगर हम देखें तो कंप्यूटर की स्पीड बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर जो होता है वो बहुत सारे कार्य को थोड़ी सी देर में कर सकता है। ठीक है, बहुत तेजी से करता है। और ठीक है, अगर हम देखें कंप्यूटर कुछ ही क्षण में, अगर हम देखें तो गुणा, भाग, जोड़, घटाना इत्यादि जो क्रियाएं हैं वो करता है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर की ये सब हमको नहीं लिखना है। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल वगैरह दिया है, हमको याद रखना है कि कंप्यूटर की स्पीड जो होती है बहुत अधिक होती है और वो कुछ ही सेकंड में क्या बहुत बड़ी बड़ी गणनाएं जो है वो तुरंत कर लेता है। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगला जो इसका विशेषता है वो है स्वचालन की। ठीक है, यानी कि ऑटोमेशन। कंप्यूटर जो होता है उसमें स्वचालन का गुण पाया जाता है। कंप्यूटर अपना कार्य या प्रोग्राम, ठीक है, एक ही बार में कर लेता है और उसको एक बार जब हम वो कार्य लोड हो जाता है तो वो उसको स्वतः करता रहता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं कि कोई डाटा एंट्री प्रोग्राम, अगर कोई किसी डाटा एंट्री प्रोग्राम पर अगर हम कार्य कर रहे हैं तो जो ऑपरेटर है वो स्वयं रिपोर्ट उसको तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि कंप्यूटर जो होता है वो क्या करता है, स्वयं उस प्रविष्टि डाटा के आधार पर रिपोर्ट तैयार करता रहता है। ठीक है, जैसा हम उसमें डाटा डालते हैं तो उसके आधार पर कंप्यूटर रिपोर्ट तैयार कर लेता है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में स्वचालन का गुण पाया जाता है। अगला इसकी विशेषता है एक्यूरेसी, यानी कि शुद्धता। ठीक है, जब जैसे कि हम अगर कोई काम करते हैं तो हो सकता है कि उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, लेकिन कंप्यूटर जो कार्य करता है उसमें त्रुटि की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। अगर कोई गलती होती भी है तो वो मानवीय कारणों से होती है, यानी कि हमारे द्वारा हमने अगर कोई प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी करी है तो उससे हो सकती है। यानी कि कंप्यूटर जो होता है उसके द्वारा किए गए कार्य जो होते हैं वो त्रुटि रहित होते हैं। कंप्यूटर अपना कार्य बिना किसी गलती के करता है। कंप्यूटर द्वारा गलती किए जाने के कई उदाहरण सामने आते हैं, लेकिन ये सभी गलतियां जो है वो किससे होती हैं, कंप्यूटर में डाटा प्रविष्टि करते समय की गई होती हैं। यानी कि कंप्यूटर नहीं करता है ये गलतियां, जो है वो मनुष्य करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर द्वारा जो किए गए कार्य है उसमें क्या होती है, एक्यूरेसी होती है। कंप्यूटर कभी स्वयं से कोई गलती नहीं करता, अगर गलती भी होती है तो डाटा एंट्री करते समय मनुष्य करता है। ठीक है, अगला है इसका कैरेक्टर, वो है कि कंप्यूटर जो होता है उसमें वर्सेटिलिटी पाई जाती है, यानी कि सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है। कंप्यूटर अपनी सार्वभौमिकता के गुण के कारण बड़ी तेजी से अगर देखें तो दुनिया भर में छा रहा है। ठीक है, कंप्यूटर गणितीय कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ व्यावसायिक कार्यों के लिए भी प्रयुक्त होता है। मतलब इसका यूज कई सारे कार्यों में किया जाता है। गणितीय मैथमेटिकल जो फंक्शन होते हैं उसके साथ साथ जो व्यावसायिक कार्य होते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जा रहा है। कंप्यूटर में जो अगर हम प्रिंटर को उसको जोड़ दें तो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हम कई रूपों में प्रस्तुत की जा सकती है। कंप्यूटर को टेलीफोन, ठीक है, लाइन से जोड़कर सारी दुनिया में सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जा सकता है। कंप्यूटर की तरह की सहायता से हम क्या करते हैं, गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर से हम काफ़ी सारे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में। उसके बाद अगर देखें इसका अगली विशेषता है वो है उच्च संग्रहण क्षमता, यानी कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी। तो जो कंप्यूटर होता है ना उसकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि संग्रहण क्षमता जो होती है काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ को याद रखें तो हम इतना याद नहीं रख सकते, लेकिन कंप्यूटर जो होता है उसमें बहुत सारा डाटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर लाखों शब्दों को बहुत कम जगह में स्टोर करके रख सकता है। ये सभी प्रकार के इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अगर हम देखते हो तो कोई डाटा हो सकता है, चित्र, प्रोग्राम हो सकता है, किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ है। ठीक है, उसको हम संग्रहण करके स्टोर करके रख सकते हैं और जब हमें प्राप्त करना होता है तो हम कुछ ही सेकंड में ये सब चीज़ें वापस प्राप्त कर सकते हैं और अपने उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी हाई होती है। इनका लास्ट विशेषता है वो है डिलीगेंस, यानी कि कर्मठता। यानी कि अगर हम देखें तो मानव जो है वो किसी भी कार्य को, अगर आपको कोई काम करने को दिया जाए तो आप करते करते थक जाओगे, बोर हो जाओगे। ठीक है, एक काम को करते करते, लेकिन कंप्यूटर जो है वो उसको कितना भी काम दे दो वो थकता नहीं है, बिना थके काम करता रहता है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें बुक की लैंग्वेज में तो मानव किसी कार्य को निरंतर कुछ ही घंटों तक करते हुए थक जाता है। इसके विपरीत जो कंप्यूटर होता है वो किसी कार्य को निरंतर कई घंटों, दिनों, महीनों तक, जब तक हम उसको बंद ना करें, वो करता रहता है। ठीक है, और उसकी जो क्षमता उसमें कोई कमी नहीं आती, ना ही वो थकता है, और जो उसकी जो परिणाम है उसकी शुद्धता, एक्यूरेसी वो भी घटती नहीं है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो किसी कार्य को करना पसंद कर रहा है, किसी को करना पसंद नहीं कर रहा है। यानी कि अब हम जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उस कार्य को बिना किसी भेदभाव के साथ करता रहता है। चाहे वो कार्य जो है उसका जो कार्य हम उसको दे रहे हैं करने को वो भले ही कैसा हो,
मतलब उसकी रुचि के अनुसार हो, कि उबाऊ हो, जैसे हम थक जाते हैं किसी काम को करने से, ऐसा कंप्यूटर कभी नहीं थकता है। तो ये कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं होंगी, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली विशेषता थी स्पीड, सेकंड थी स्वचालन, थर्ड थी एक्यूरेसी, फोर्थ थी वर्सेटिलिटी सार्वभौमिकता, फिफ्थ थी उसकी हाई स्टोरेज कैपेसिटी यानी उच्च संग्रहण क्षमता, और सिक्स्थ थी डिलीगेंस यानी कि कर्मठता। तो फ्रेंड्स ये हो गई विशेषताएं, ठीक है।